एनोश पहला भक्त जिसने परमेश्वर का नाम पुकारा। आदम और हव्वा जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा और अदन की वाटिका से निष्कासित हुए, वे अब एक नई शुरुआत कर रहे थे। उनके पुत्र कैन और हाबिल की घटना ने संसार में पहले पाप और हिंसा को जन्म दिया। लेकिन फिर परमेश्वर ने उन्हें एक और संतान दी, सेत के घर में जब 105 वर्ष की आयु में एक संतान का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा एनोश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है नियर गॉड यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको बाइबल के गहरे रहस्यों और प्रेरणादायक जीवनियों से परिचित कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको उन महान व्यक्तित्वों से जोड़ें जिन्होंने अपने विश्वास, भक्ति और प्रेम से संसार को प्रकाशित किया। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके समय में पहली बार लोगों ने संगठित रूप से यहोवा का नाम पुकारना शुरू किया, और वे थे एनोश। एनोश का जन्म केवल एक संतान का जन्म नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। यह वह समय था जब लोग धीरे धीरे अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने लगे थे। पाप और भटकाव से भरे संसार में एनोश एक नई दिशा की ओर पहला कदम थे। एनोश का जीवन केवल सांसारिक जीवन जीने तक सीमित नहीं था। उनके जन्म के बाद बाइबल में एक महत्वपूर्ण वाक्य आता है। तब लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना आरंभ किया, जिसे हम उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 26 में पढ़ते हैं। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ यह था कि एनोश के समय में लोगों ने परमेश्वर की आराधना को सार्वजनिक रूप से अपनाना शुरू किया। वे अब व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि एक समुदाय के रूप में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। कल्पना कीजिए, अंधकार में भटकता संसार, पाप और पतन की छाया, और उसके बीच एनोश के नेतृत्व में पहला प्रार्थना समूह। यह वह क्षण था जब मनुष्यता ने पहली बार संगठित होकर परमेश्वर के सामने सिर झुकाया और उसकी शरण में गई। एनोश का जीवन हमें सिखाता है कि जब संसार में अंधकार छा जाए, जब लोग पाप के जाल में फंसने लगे, तब भी अगर कोई एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो वह पूरे समाज को बदल सकता है। वे नबी नहीं थे, वे कोई राजा भी नहीं थे, वे बस एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी भक्ति असाधारण थी। उन्होंने अपने वंशजों को यह सिखाया कि जीवन केवल सांसारिक चीजों में ही नहीं, बल्कि परमेश्वर की खोज में भी है। एनोश ने 905 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत किया। उनके जीवन की सबसे बड़ी विरासत यह थी कि उन्होंने मनुष्यों को एक नई दिशा दिखाई, परमेश्वर के साथ चलने की दिशा। उनकी मृत्यु भले ही एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन उनके द्वारा शुरू किया गया आध्यात्मिक आंदोलन अनंत काल तक जीवित रहने वाला था। उनके वंशजों में नूह, अब्राहम और यहां तक कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी शामिल थे। एनोश के जीवन से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, संसार चाहे कितना भी पापमय हो जाए, लेकिन यदि हम परमेश्वर की शरण में जाएं, तो वह हमें नया जीवन देगा। दूसरा, यह एनोश का ही समय था जब लोगों ने संगठित रूप से प्रार्थना करना शुरू किया। यह हमें सिखाता है कि प्रार्थना किसी भी स्थिति को बदल सकती है। तीसरा, एनोश कोई राजा या योद्धा नहीं थे, लेकिन उनका योगदान अमर है, क्योंकि उन्होंने मनुष्यता को परमेश्वर के करीब लाने का काम किया। एनोश की जीवनी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण में है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव समाज को यह सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर से संबंध बनाना है। आज जब हम इस तेज भागती दुनिया में खो जाते हैं, तो हमें एनोश की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नियर गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप बाइबल की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहें। याद रखें, एक छोटी सी प्रार्थना भी बड़े चमत्कार कर सकती है। कमेंट में परमेश्वर से वादा करें कि आप आज से एनोश के जैसे प्रार्थना करना शुरू कर देंगे।